हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक बिगिनर भी फॉलो कर सकता है और उसमें कई सारी चीज़ें उसको सीखने को मिलेगी, जिसमें हम प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे। यानी जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो उनके हम उस प्रोडक्ट को हम 3D में बनाएंगे ब्लेंडर में। ठीक है, जिसकी आज ये पहली वीडियो है जिसमें हम बनाएंगे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी रेफरेंस इमेज है। ये सीजी ट्रेडर पर अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, इन सभी प्रोडक्ट को हमने बनाना था, तो आज हम इसका पहला प्रोडक्ट बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके आप इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, रेफरेंस इमेज को। और इसमें 1 बाई 1 भी इमेज दी हुई है। अगर आपके सिंगल इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। और चलिए चलते हैं ब्लेंडर में। ठीक है, मैं ब्लेंडर ओपन कर लिया मैंने। मैं यहाँ साइड पर क्लिक करता हूँ, ए प्रेस करके सब कुछ डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैं एन दबाकर अपनी स्क्रीन शॉर्टकट यूवी ऑन कर लेता हूँ, व्यूअर। अब जो भी मैं की प्रेस करूँगा आपको यहाँ पर शो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं क्या है, अपने जो रेफरेंस है उसको हम इंपोर्ट करते हैं ब्लेंडर में। तो ऐड में जाके, इमेज में जाके, रेफरेंस रेफरेंस में जाने के बाद जहाँ पर भी आपने उस रेफरेंस इमेज को सेव करा है, ठीक है, वो आप इसमें खोल लेंगे। जैसे मैंने इस फोल्डर के अंदर सेव कर रखी है, ये ले, मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये काफ़ी छोटे प्रोडक्ट है। यानी कि ये जो शीशी होती है ये हमारे हाथ में आ जाती है, ये करीब करीब होती होगी, ये 8 से 10 सेंटीमीटर के करीब होती होगी। ये वाला पैक जो आज हम फर्स्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम इस ऑप्शन में जाएंगे, सीन में। ठीक है, सीन में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखे यूनिट्स का। यूनिट्स में जाने के बाद हम इसकी जो लेंथ है वो भी मीटर में आएगी। हम जो भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे इसमें सबकी लेंथ मीटर में आएगी, तो उसको हम मीटर से हटा के पहले हम इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मैं एक सिलेंडर ऐड करता हूँ। पहले ऐड में जाकर मैश में जाके एक सिलेंडर सिलेंडर जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेंडर आता है, अब एन प्रेस करते हैं। एन में अगर आप आइटम में जाके, एन प्रेस करके आइटम में जाके अगर आप इसका आप डायमेंशन देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर का सिलेंडर आता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और हमें जो बनाना है वो बनाना है करीब करीब 8 से 10 सेंटीमीटर का। तो हम इसको छोटा करेंगे, स्केल डाउन करेंगे जब तक ये उस साइज़ तक नहीं पहुंच जाता। तो हम इस तीनों पे लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके डायरेक्ट 8 एंटर कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा सिलेंडर 8 सेंटीमीटर का हो गया है। अब हम करेंगे क्या, अपनी जो रेफरेंस इमेज है उसको पकड़ के एस दबाकर स्केल डाउन करेंगे इसको। इस इमेज को हम इसके बराबर लाएंगे। ठीक है, थोड़ी बड़ी करके ग्रैब करके हम इस इमेज को यहाँ पर रख देंगे। अपना जो ऑब्जेक्ट है हम उसको हम सेंटर में ही रखेंगे, अपनी इमेज को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा नीचे ला रहा हूँ। और हाँ, मैं जो आज ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा वर्जन है 3.6.2। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये हमने सिलेंडर लिया है बेसिक सा, इसको बस छोटा करा है, अभी कुछ नहीं करा। हम जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद हमें इसमें वर्टिसेस दिखेंगी, और एडिट मोड में अभी हम वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में है। ठीक है, तो हम एक्स में आएंगे, फ्रंट में। ठीक है, इस इमेज को पकड़ के हम जी दबाकर एक्स डायरेक्शन में पीछे ले जाते हैं थोड़ा। अब हमें करना क्या है, वापस हम एडिट मोड में चलते हैं, टैब प्रेस करके, या यहाँ से भी जा सकते हैं आप, एडिट मोड। ठीक है, और हम जाएंगे अब एक्सरे मोड में। एक्सरे मोड में यहाँ से जा सकते हैं आप क्लिक करके, लेकिन इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट जेड। अगर आप ऑल्ट जेड दबाएंगे तो आपको ईजी रहेगा काफ़ी। तो अभी हम एक्सरे मोड में आ गए हैं। एक्सरे मोड में इसलिए आए हम, अगर हम एक्सरे मोड में ना होते और अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ फ्रंट फ्रंट का सिलेक्ट होगा, पीछे का नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम एक्सरे मोड में जाकर इसको सेलेक्ट करेंगे या इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा सेलेक्ट होता है। तो जब भी आप ऐसे काम करें तो एक्सरे मोड को जरूर ऑन कर लें। ठीक है, तो इसका ऊपर का हम सेलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में ही हम। अभी हम जी दबाएंगे, जी दबाकर जेड दबाएंगे, यहाँ तक इसको हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये शीशी की शेप घूम रही है, बोतल की शेप। तो हम ई प्रेस करेंगे करीब इतना, इसको स्केल डाउन कर देंगे थोड़ा। अगेन ई प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा और स्केल डाउन कर देंगे हम। ई प्रेस करके अगेन इसको स्केल डाउन कर देंगे करीब इतना, जितना ये
ऊपर जा रही है यहाँ से, अंदर का जो इसका पार्ट बनेगा। ठीक है, अब ई प्रेस करते हैं हम, जितना ही अंदर से होगा। करीब इसको हम इतना रखते हैं। ये हमने अपने अंदाजे से ही करा है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट ही बनाने, जैसे रेफरेंस से थोड़ा बाहर जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम रेफरेंस पे ही होनी चाहिए एकदम। ठीक है, जी दबाकर जेड में नीचे लाएंगे, ई प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा छोटा, अगेन ई, इसको इतना, थोड़ा जी दबाकर ऊपर। ठीक है, तो ये हमने बॉटल की बेसिक शेप बना ली है। अब हम ऑल्ट जेड दबाकर एक्सरे मोड से बाहर आते हैं। अब हम नीचे देखेंगे, और बाय द वे ऐसे में मूव करने के लिए मैंने ऑल्ट दबाकर लेफ्ट की से मैं मूव हो रहा हूँ। ठीक है, जूम इन जूम आउट करने के लिए, जूम इन और जूम आउट करने के लिए मैंने ऑल्ट और शिफ्ट दबाकर, सॉरी, कंट्रोल और ऑल्ट दबाकर मैं जूम इन और जूम आउट हो रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट और ऑल्ट दबाकर लेफ्ट क्लिक से मैं ऐसे मूव हो रहा हूँ। ठीक है, और ये अगर आपके में नहीं वर्क कर रहा तो आप एडिट में जाइए। इसके लिए आपको एक फीचर ऑन करना पड़ेगा, एडिट में जाकर, प्रेफरेंस में जाकर, हाँ, इनपुट में जाकर आप एमुलेट 3 बटन माउस को ऑन कर लीजिए, तब आपका ये वर्क करेगा। फिर आप ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक दबा के ऐसे मूव, और शिफ्ट और ऑल्ट दबा के ऐसे, और कंट्रोल ऑल्ट दबाकर ऐसे जूम इन जूम आउट हो सकेंगे। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं, एडिट मोड में जाकर फेस सेलेक्ट मोड में जाते हैं, 3 दबा के इसको हम आई प्रेस करेंगे। अब इंसर्ट करने के लिए आई प्रेस करके अब हम ई दबाकर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, जो हमने बेस बनाया नीचे से इसका। ठीक है, ये नीचे से बन गई है, और ऊपर से इसको बनाने के लिए वापस एडिट मोड में जाएंगे, फेस सेलेक्ट मोड ऑन है, ये फेस सेलेक्ट करके डिलीट करके फेस को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी खाली बोतल बन चुकी है। अब हम शिफ्ट ए, या यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट ए दबाकर एक सिलेंडर ऐड करेंगे। ये सिलेंडर बाय डिफ़ॉल्ट इतना ऐड होगा। ठीक है, इसकी डेप्थ को आप 10 सेंटीमीटर कर दीजिए, और रेडियस को 5। ठीक है, तो अगर आपने ये कर दिया, अब मैं दोबारा सिलेंडर ऐड करता हूँ, तो सिलेंडर उसी उतना ही ऐड होगा अगली बार। ठीक है, तो इसको मैं छोटा करता हूँ, इसके एस दबाकर ग्रैब करके ऊपर लाता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम रेफरेंस को फॉलो करना है, जैसे यहाँ से बड़ा है यहाँ से छोटा है, क्योंकि इमेज जो होती है वो थोड़ा ऊपर के एंगल से ली गई है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो नीचे का जो बॉर्डर है वो गोल आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये इमेज ऊपर से ली गई है। तो एकदम एग्जैक्ट नहीं फॉलो करना, आपको अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये होना चाहिए तो। ठीक है, तो ये ऊपर का कैप बन गया है। अब ऊपर का ये वाला हिस्सा बनाने के लिए हम करेंगे क्या, एडिट मोड में जाएंगे, 3 दबाएंगे फेस सेलेक्ट मोड में जाने के लिए। अब हम आई प्रेस करेंगे, आई से क्या होगा, इंसर्ट होगा ये, तो करीब करीब इतना इंसर्ट करके हम, अब हम ई प्रेस करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो कंट्रोल जेड करके इसको एस दबाएंगे छोटा करने के लिए। अब ई प्रेस करते हैं, हाँ अब सही लग रहा है। और पीछे का देखने के लिए हम ऑल्ट जेड दबाएंगे एक्सरे मोड में जाने के लिए, ताकि हमें पीछे का भी दिखता रहे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, अब हम इसको एस दबा के छोटा करेंगे, अगेन ई प्रेस करेंगे, स्केल डाउन, अगेन ई, थोड़ा बड़ा करेंगे, ई प्रेस करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, ऐसे करके इसको हम पूरा ट्रेस कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का हमारी ये बेसिक शेप बन गई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट को आप सेव कर लीजिए। अब इसको स्मूथ बनाने के लिए हमें इस पर मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके मॉडिफायर्स में जाकर आप इस पर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाएंगे। इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, 2 करने के बाद आप इस फीचर को डिसेबल कर दीजिए, एडिट मोड वाले फीचर को। इससे होगा क्या, अभी मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब मैं एडिट मोड में जाता हूँ, तो एडिट मोड में जाने के बाद ये मॉडिफायर बंद हो जाएगा। अभी ऑन है, एडिट मोड में जाने के बाद बंद हो जाएगा, ताकि अब मैं इसको जो
ये जो इसके एजेस जो राउंड हो गए हैं, इसको इसको ठीक करने के लिए मैं जो इसमें लूप कट लगाऊंगा, तो मेरे को पता चलते रहे कि कहाँ का लूप कट लगाना है, क्या मेरी बेसिक शेप है। तो मैं चाहता हूँ कि एडिट मोड में बंद हो जाए, जैसे यहाँ से राउंड हो रहा है, इस पर क्लिक करते ही बंद हो जाए, एडिट मोड में जाते ही बंद हो जाएगा इससे। ठीक है। अब ये जो राउंड हो रही है शेप, जैसे यहाँ से राउंड हो गया यहाँ से, तो इसको ठीक करने के लिए हम लूप कट लगाएंगे, क्योंकि जिस एरिया में ज़्यादा लूप होते हैं वहाँ से मैश राउंड नहीं होता जल्दी। तो लूप लूप कट लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लूप कट लगाते हैं, और यहाँ पर ऊपर, तो एडिट मोड में जाकर कंट्रोल आर दबाएंगे हम। कंट्रोल आर दबाने के बाद पीली लाइन आएगी, माउस व्हील से अगर स्क्रॉल करते हैं तो उतने ज़्यादा लूप कट आ जाएंगे। तो अभी हमें 2 लगाने हैं। ये करने के बाद हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब ये पूछेगा हमें कहाँ प्लेस करना है, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे राइट क्लिक करके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही आएंगे दोनों। ठीक है। अब हम जाते हैं फेस सिलेक्ट मोड में 3 दबा के, और इस पूरी रिंग को सिलेक्ट करेंगे हम। ये जो लाइन है, इस लाइन के पास डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी रिंग सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, एस दबाकर जेड डायरेक्शन में इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे 2 लूप कट लग गए हैं। ये बेसिकली हमने करा क्या है कि अगर मैं इसको नहीं करता, मैं डायरेक्ट कंट्रोल आर करता हूँ ऐसे करके, फिर मेरे को एक लूप कट यहाँ लगाना पड़ेगा, एक लूप कट यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो हो सकता है इन दोनों लूप कट के बीच में थोड़ा गैप हो, और ज़रूरी भी नहीं कि एकदम सेम हो, लेकिन मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ ताकि जो लूप कट है दोनों बराबर दूरी पर लगे, ऊपर नीचे। इससे लूप कट जो है उन दोनों के बीच में बराबर गैप रहता है, जैसे ऊपर भी नीचे भी, और ये इजी लगता है मेरे को तरीका। ठीक है। ये बीच में हमने लगा लिया। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर कंट्रोल आर करके यहाँ पर लगाएंगे लूप कट। ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके अभी हम एच प्रेस कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे 2 लूप कट ऊपर नीचे, 3 दबाकर, स्केल दबाकर जेड डायरेक्शन में, 2 लूप कट यहाँ पर भी लग गए। ठीक है। एंड ये वाली जो राउंडनेस है ये मेरे को ठीक लग रही है। ठीक है। और बॉटम से देख लेते हैं एक बार। बॉटम से यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रखी है। एडिट मोड में जाएंगे, फेस सिलेक्ट मोड में जाकर इंसर्ट दबाएंगे इतना। ठीक है। इस अगर प्लेन फेस है उसमें हम लूप कट नहीं लगाते, उसमें हम इंसर्ट करते हैं, तो ये एक लूप कट यहाँ पर आ गया, जिससे अब ये शार्प हो गए यहाँ से। ठीक है। और अगर यहाँ पर भी लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो कंट्रोल आर करके हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जिससे ये एरिया भी शार्प हो जाए। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी जो नीचे वाला पार्ट है बॉटल का, वो बन गया। तो इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देंगे, ताकि इस पर जो फेसेस दिख रहे हैं वो ना दिखे। और ये बोतल थोड़ी राउंड है, ये बोतल का एज मेरे को ज़्यादा ही दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या, एडिट मोड में जाकर इस फेस को सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देंगे इसको, क्योंकि ये यहाँ से बहुत शार्प हो रहा था। ठीक है। सो अब करेंगे क्या कि ये बोतल काफ़ी पतली है, इसको थिकनेस देंगे हम। मॉडिफायर्स में जाकर सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाएंगे, इसको हम थिकनेस देते हैं करीब इतनी, इसको हम 5 सेंटीमीटर की थिकनेस देते हैं। ठीक है। तो ये थिकनेस है, ये अभी देखना होगा आपने कि अंदर की तरफ आ रही थी, ये ऑफसेट -1 है। अगर इसको हम 1 कर देंगे तो थिकनेस बाहर को आएगी। ठीक है। एडिट मोड में आपको पता चलेगा, देखिए अभी थिकनेस अंदर को आई है, ये बाहर का फेस है, ये अंदर आई है। अब मैं इसको 1 कर देता हूँ तो थिकनेस बाहर आई है, बाहर से सिलेक्ट नहीं होगा अब। ठीक है। तो हम अंदर की तरफ ऐड करेंगे इसको। और अभी ये जो मॉडिफायर है ये ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है, तो हम सॉलिडिफाई को ऊपर ले जाएंगे, ताकि पहले सॉलिड हो, फिर इसके बाद ये सब डिवाइड हो। ठीक है। तो ये हमारा मॉडिफायर लगने ऊपर हमने कर लिया है। इसके बाद इस बटन पर जाकर यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास इसमें थिकनेस आ गई है। अब हम अंदर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, और बाहर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। अब हम अनहाइड करते हैं अपने ऊपर ही कैप को। ये आउटलाइनर में जाकर, यहाँ पर आउटलाइनर है ये। ठीक है। ये आउटलाइनर हमारा है, इसमें से हमने ये जो आँख का आइकन बना रहा है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये अनहाइड हो जाएगा, और इससे हाइड हो जाएगा। ठीक है। और मेरे पास लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि
ये जो हमारा जो रेंडर है ये यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जब हम रेंडर कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा। तो उनको करना क्या है, इसके आगे एक और आइकन है, ठीक है, इस पर अगर होवर करेंगे ना, माउस के पॉइंटर को रखेंगे तो लिखा आएगा डिसेबल इन रेंडर्स। तो अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पर दिखेगा व्यू पोर्ट में जब मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसको रेंडर करूँगा या एक्सपोर्ट करूँगा, जैसे रेंडर कर कहते हैं ब्लेंडर में, तो जब मैं इसको करूँगा तो वो उसमें नहीं दिखेगा, ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो उनके ये क्लिक हो रखा होगा, तो इसको आप वापस डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, अगर ये ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर फिल्टर का, इस फिल्टर में जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको दिखेंगे कौन कौन से ऑप्शन आपके इनेबल है। अगर आप में ये हटा रखा होगा तो सिर्फ आपको आई का आइकन दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर इनेबल कर दीजिए। तो इसमें हम चलते हैं, इसमें हम मॉडिफायर लगाते हैं, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर द्वारा इसको 2 करते हैं और इसको हम डिसेबल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एडिट मोड में चलते हैं, अगेन वही तरीका, 3 प्रेस करके एस दबा कर जेड डायरेक्शन में, करीब इतना। इसको बहुत ज़्यादा चिपकाना नहीं है इस इन कोनों से, नहीं तो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे एज और वो रियल नहीं लगेगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ी दूरी बनाए रखनी है इनके बीच में, करीब इतना, करीब इतना। तो हम बाहर आके देखते हैं तो ऐसा हो गया है। ठीक है, और अब ये यहाँ से मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है ऊपर से, तो 3 दबाकर आई प्रेस करता हूँ एक और बार, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, अगेन आई, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में, जिससे थोड़ा राउंड हो जाए। ठीक है, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, और ये नीचे से काफ़ी अजीब दिख रहा है तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और नम पैड स्लैश दबाता हूँ, जो हमारे नंबर पैड होते हैं राइट में उसके ऊपर जो स्लैश होता है उसको दबाता हूँ मैं। तो ये इसकी नीचे की वजह से अजीब सा दिख रहा है। मैं एडिट मोड में जाता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ फेस सेलेक्ट के लिए, इस फेस को सिलेक्ट करके मैं इसको एक्स दबाकर डिलीट कर देता हूँ, एक्स दबाकर डिलीट। ठीक है, ये हमारे नीचे से फेस डिलीट हो गया। ओके, और ये वाला पार्ट मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही मोटा लग रहा है, तो मैं करता क्या हूँ, फ्रंट में जाकर 1 दबा के ऑल्ट जेड दबाकर एक्सरे मोड में जाकर इस ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी 3 दबाकर फेस सिलेक्ट करके। ठीक है, अब मेरे को और नीचे तक का सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ, तो ये वाला हिस्सा भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस सॉलिड मोड में आके एस दबाता हूँ इसको थोड़ा छोटा करने के लिए। तो अगर मैं ऐसे छोटा करता हूँ, ये तो ये दिख रहा होगा आपको ऊपर को जा रहा है मेरा मैश। तो मैं करता क्या हूँ, एस दबाने के बाद एस दबाने के बाद शिफ्ट जेड दबाता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा कि शिफ्ट जेड, यानी कि अगर मैंने शिफ्ट दबा रखा है तो ये जेड डायरेक्शन में नहीं होगा, ये सिर्फ एक्स और वाई में होगा। जेड डायरेक्शन है ये वाली ऊपर नीचे की। ठीक है, ठीक है, करीब इतना इसको हम कर देते हैं। ठीक है, अब हम नमपैड स्लैश दबाते हैं दोबारा, यहाँ पर भी हम एक लूप कट ऐड करते हैं नीचे की तरफ, और इसकी शेप को थोड़ा अच्छा करते हैं हम, काफ़ी अजीब सी शेप दिख रही है इसकी, इसमें दिख रही है ऐसे जाकर ऐसे है ये। ठीक है, तो इसको हम करते क्या है, 2 दबाकर यानी एच सेलेक्ट मोड दबाकर इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, इसको और स्केल डाउन करते हैं, इसको छोटा करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ऊपर से काफ़ी लंबा हो गया है। एक प्रेस करके एक्सरे मोड में जाके ऊपर का हिस्सा सिलेक्ट करके जी दबाकर थोड़ा नीचे लाते हैं इसको। ठीक है, करीब इतना। तो ये हमारी जो रेफरेंस इमेज से ये जो हमारी फर्स्ट बोतल है तो ये बन चुकी है। अब कर्म करते क्या है, पीछे की इमेज को सिलेक्ट करके एच प्रेस कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बोतल है। अब हम ऊपर का हिस्सा सिलेक्ट करके एच प्रेस करते हैं, इसमें हमने थिकनेस भी ऐड कर दी। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर जो चूड़ी बनी होती है इसे थ्रेड करते हैं, वो बॉटल थ्रेड, वो अब हम इसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है, वो बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और इसमें 6 लूप कट ऐड करेंगे, एक ये, क्योंकि हमें 3 लाइन बनानी है चूड़ी की गोल गोल। तो यहीं पर हम इसको प्लेस कर देते हैं,
इसको प्लेस करने का फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे हम, तीनों रिंग को सेलेक्ट करेंगे और एस दबाकर जेड में इसको थोड़ा हम पतला कर देंगे, क्योंकि हमें इतनी चौड़ी रिंग नहीं बनानी, करीब इतना कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा फ्रंट साइड है, तो हम इसके लेफ्ट साइड में चलते हैं, 1 प्रेस करते हैं। ठीक है, अब इसकी हम वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए और यहाँ से आके ऐसे जोड़ना है इनको। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे पूरी बॉटल में। तो जी दबाकर हल्का हल्का ऊपर ले जाएंगे। इसके लिए आप शिफ्ट शिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं माइनर सी मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पर। सो ऑलरेडी दोस्तों मैंने इसके ऊपर ऐसे लाइन बना ली है। ठीक है, ये जो एडजस्ट कर लिया, अब करना क्या है, 3 दबाकर फेस सेलेक्ट मोड में आने के बाद मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं ये सिलेक्ट करूँगा जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। थोड़ी दूर आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट दबाकर मैं ये सिलेक्ट करूँगा, तो इसके बीच में जितने भी होंगे ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर ये, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर ये, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर ये। अब शिफ्ट को दबा, अब मैं कंट्रोल से हाथ हटा हटा दूंगा और शिफ्ट को दबाऊंगा, सिर्फ ये सिलेक्ट करूंगा। ओह, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट ये, कंट्रोल शिफ्ट ये, कंट्रोल शिफ्ट ये, कंट्रोल शिफ्ट ये। अगेन कंट्रोल से हाथ हटाकर मैं शिफ्ट शिफ्ट दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट ये, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, तो मैंने ये पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली है। अब मैं दबाऊंगा ऑल्ट ई, ऑल्ट ई दबाने के बाद मैं एक्सट्रूड फेसिस अलोंग नॉर्मल्स करूंगा, तो ये एक्सट्रूड होंगे करीब करीब, हम इसको इतना रखते हैं, इतना। ठीक है, अब मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ, तो ये कुछ ऐसी बन गई है हमारी रिंग। ठीक है, अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये ऐसी है, और ये हमने जो रिंग बनाई है ये ऐसी बीच में कटी हुई वाली रिंग होती है वो बनाई है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि इनके बीच में ज़्यादा गैप है तो वापस एडिट मोड में जाएंगे हम। ठीक है, ये हमारी तीनों सेलेक्ट है अभी, तो कंट्रोल प्लस करेंगे, अगेन कंट्रोल प्लस, और एस दबाकर जेड डायरेक्शन में इसको हम छोटा कर देंगे, इतना। ठीक है, अब हमारे जो लूप कट है, जो हमने दो लूप कट लगाए थे वो यहाँ तक आ गए हैं, तो इस एरिया में हम अगेन लूप कट लगा देंगे, करीब यहाँ पर और करीब यहाँ पर, ताकि हमारे मैश की शेप चेंज ना हो। ठीक है, तो ये हमारा बन चुकी है नीचे बॉटम वाली बोतल। अब हम ऑल्ट एच दबाएंगे तो जो भी हमने हाइड करा सब अनहाइड हो जाएगा, तो बैकग्राउंड को हम दोबारा हाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमने बोतल आज बनाई है, इसको सेव कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, ऊपर की बोतल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाकर नीचे की बोतल को, ठीक है, राइट क्लिक करके पेरेंट में जाकर ऑब्जेक्ट कर देंगे, यानी ये नीचे वाली जो बोतल है, अगर हम इसको जी दबा के ग्रैब करते हैं तो ऊपर वाली भी इसके साथ मूव होगी, ये इसकी पेरेंट बन चुकी है। पेरेंट करने के लिए जो जिसको पेरेंट बनाना है उसको सबसे एंड में सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि ये येलो होना चाहिए जो पेरेंट होना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको दोनों को सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे, मूव टू कलेक्शन, न्यू कलेक्शन बना देंगे, हर जैसे हम हर बोतल को उसका नाम देंगे। ठीक है, तो इसको हम सीरम नाम दे देते हैं, सीरम बॉटल। ठीक है, जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर एक नया कलेक्शन बन चुका है सीरम बॉटल के नाम से। ये कलेक्शन है, इसमें एम्प्टी यानी कि पीछे का रेफरेंस जो है हमारा वो सेव है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारी ये ऊपर की कैप भी बन चुकी है, नीचे की बोतल भी बन चुकी है। अब हमें बनाना क्या है, इसका ड्रॉपर बनाना है, जिससे सीरम निकलता है। तो इसके लिए हम कोई रेफरेंस इमेज नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिए सीरम ड्रॉपर करके, तो ये काफ़ी सारे ड्रॉपर आ जाएंगे, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे। तो मैंने ये सेलेक्ट कराई, ये वाली इमेज, मैं इसको इमेज को बड़ा कर लेता हूँ। ये अब हमें ड्रॉपर सा बनाना है एक। ठीक है, ये बनाने के लिए अब हमें करना क्या है, हम एक सिलेंडर ऐड करते हैं। मैं नीचे वाली बॉटल को भी हाइड कर देता हूँ एच प्रेस करके।
तो करीब इसको हम इतना रख लेते हैं। एडिट मोड में जाते हैं, 1 दबा के वर्टिस सिलेक्ट मोड में, और मैं जाता हूँ एक्सरे मोड में। इस ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके पूरे को मैं जी दबा कर इसको ऊपर ले जाता हूँ, करीब इतना, और एक्सरे मोड से बाहर आता हूँ। तो अभी जो हमारी कैप है इसमें हमने सॉलिडनेस भी ऐड नहीं करी है, तो इसमें हम अभी सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाते हैं ताकि इसमें सॉलिडनेस आए। तो ये मैंने मॉडिफायर लगाया, तो इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ सॉलिडिफाई मॉडिफायर को। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ को अभी हम करते हैं 1 सेंटीमीटर, कुछ ज़्यादा ही हो गई इसमें। अ, हम 0.2 सेंटीमीटर इसको रखेंगे, इसकी स्ट्रेंथ को, मोटाई को। और इतना करने के बाद मैं इसमें यहाँ पर जाके इसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम करते क्या हैं, अपनी जो नीचे की बोतल थी सिलेंडर, उसको मैं अनहाइड करता हूँ मैं वापस। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ एक्सरे मोड में, जिससे मुझे अंदर का दिखता रहे। सो ये हमारी जो है सीरम का ड्रॉपर है, इसको मैं जी दबाकर जेड डायरेक्शन में ऊपर ले जाता हूँ, करीब टॉप में ये यहाँ पर रहेगा। इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, थोड़ा नीचे लाता हूँ, और नीचे से इसको हम करीब यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, एडिट मोड में चलते हैं, एक्सरे मोड में अभी हम है ही, तो नीचे के पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, जी दबा कर नीचे, करीब इतना। ठीक है, अब हम इसमें ई प्रेस करेंगे, इसका आगे से जो पतला वाला एरिया है वो बनाने के लिए। करीब ऐसे। ठीक है, एडिट मोड में जाएंगे वापस, 2 प्रेस करेंगे और इसको कंट्रोल बी करेंगे यहाँ से बेवल करने के लिए आगे से, ताकि ये राउंड हो जाए। ऑलराइट, तो अभी हमारे ये ड्रॉपर सेलेक्ट है। अब मैं नम पैड स्लैश दबाता हूँ, सिर्फ ड्रॉपर रह जाएगा। अब मैं एडिट एक्सरे मोड से बाहर आके देखता हूँ, ये कुछ इस तरीके का हमारा ड्रॉपर बना है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके मैं शेड स्मूथ कर देता हूँ इसको, तो ये कुछ ऐसा हो गया हमारा। वापस हम नम पैड स्लैश दबाते हैं, वापस चलते हैं एक्सरे मोड में, और अब एडिट मोड में जाने के बाद 1 प्रेस करेंगे वर्टिस सेलेक्ट के लिए, ऊपर का एरिया सेलेक्ट करके जी दबा के हल्का सा नीचे लाएंगे बिल्कुल। अब प्रेस करेंगे ई एक्सट्रूड करने के लिए, फिर उसके बाद एस दबा देंगे, तो ये स्केल हो जाएगा। तो उसको हम इतना रखेंगे, जो इसका अंदर वाला पार्ट है उसके बराबर हम इसको रखेंगे। तो ये हमने इतना कर लिया। अब दोबारा ई दबाएंगे, इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। सो ये हमारा ऊपर का इसका एरिया बन गया है। ठीक है, अब दोबारा नमपैड स्लैश दबा के देखते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा देते हैं 2 करके। ठीक है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। लूप कट लगाएंगे 2, ऊपर नीचे, करीब ऐसे 3 प्रेस करके इसको स्केल करके जेड डायरेक्शन में ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऊपर का जो प्लेन वाला एरिया है उसमें फेस सेलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे अंदर को। वैसे ये एरिया जो है वैसे दिखना नहीं है, ये तो एरिया अंदर रहेगा। और अब हम यहाँ पर भी लूप कट ऐड करते हैं कुछ यहाँ पर, एंड यहाँ पर ऐसे। और फ्रंट में मेरे को नीड लगती नहीं है, तो हम एडिट मोड में जाकर 2 प्रेस करके इस वाले लूप को पकड़ के थोड़ा छोटा कर देते हैं, करीब इतना। तो इस तरीके से हमने इसका एक ड्रॉपर बनाया है। ठीक है, नमपैड स्लैश दबाते हैं। हम करते क्या हैं कि इस ड्रॉपर को लेते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लिया हमने एक्सरे मोड से बाहर आकर। अब हमने इसके कैप को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नीचे ड्रॉपर सिलेक्ट है, कैप भी सिलेक्ट है, राइट क्लिक करके पेरेंट में आके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि जो ड्रॉपर है वो इसका, ड्रॉपर का ये पेरेंट बन चुका है। मैं जी दबा के इसको ग्रैब करता हूँ तो ड्रॉपर भी इसके साथ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं नीचे वाली कैन, ये नीचे वाले बॉटल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ ऊपर वाली जाएगी, तो ये हमारा पूरा पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रीनेम कर देते हैं। मैं नीचे अंदर का पार्ट सिलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक करके, F2 दबाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ ड्रॉपर।
क्योंकि आगे चल के हम कई सारे मैश बनाने वाले हैं, तो हमें रीनेम करना अच्छा है जिससे कन्फ्यूजन ना हो। मैं इसको नाम दूँ सीरम कैप, इसको नाम दे देता हूँ सीरम बॉटल। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम रेंडर मोड में देखते हैं एक बार। इसमें मटेरियल नहीं है, इसलिए अभी हम एक बेसिक सा मटेरियल दे देते हैं। आगे चल के इसमें हम बढ़िया मटेरियल देंगे और लेबलिंग वगैरह करेंगे। तो उसको सिलेक्ट करके मटेरियल सेक्शन में जाकर न्यू बनाकर बॉटल के नाम से एक मटेरियल बना देते हैं, और कैप को सिलेक्ट करके न्यू बनाकर कैप के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक से मटेरियल है, इसमें हमने कुछ करना नहीं है खास। इसको मैं लाइट ग्रे कर देता हूँ, रफनेस कम कर देता हूँ, सॉरी रफनेस कम कर देता हूँ, 0.300 कर देता हूँ। ठीक है, ये बॉटल का हो गया। और कैप के लिए बना देता हूँ थोड़ा डार्क ग्रे। ठीक है, रफनेस 0.300। तो ये दोनों मटेरियल बना दिए। और लाइटिंग के लिए भी करता क्या हूँ, वर्ल्ड सेटिंग में जाकर कलर्स में जाकर कलर्स के जो येलो डॉट है इस पर क्लिक करके एनवायरनमेंट सेक्शन में जाकर एनवायरनमेंट में ओपन करता हूँ और एक HDRI लगा देता हूँ इसमें। ये रहा, जहाँ पर आपने HDRI सेव कर रखा है, जैसे मेरे ये फोल्डर है, इसमें जाकर एक बेसिक सा HDRI लगा देता हूँ इसमें। ठीक है, ये लगा दिया और इसको रेंडर व्यू में देखते हैं एक बार। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसका रेंडर इंजन चेंज करते हैं, रेंडर में जाकर अभी हम देखेंगे EV इंजन है इसका, तो इसको हम साइकिल्स कर देते हैं। रफनेस को थोड़ा और कम कर देता हूँ, 0.250। 0.200। ठीक है, ठीक है। सो ऑलराइट दोस्तों, ये थी हमारी इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो जिसमें हमने सीरम बॉटल बनाई। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट बॉटल के ऊपर काम करेंगे, और ऐसे करते करते हर वीडियो में हम सारी बॉटल बनाकर फिर लेबलिंग पर आएंगे, टेक्सचरिंग पर आएंगे, और इसको वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना। और इस वीडियो में आपका कोई डाउट हो, आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।